जय हिंद स्टूडेंट्स। आप देख रहे हैं बोर्ड प्रिपरेशन विद आयुष सर। जैसा कि आप जानते हैं कि टेंस टेंस का सीरीज चल रहा है और आप प्रेजेंट टेंस को पूर्ण रूप से पढ़ चुके हैं, जिसमें आप प्रेजेंट इंडेफिनिट, कंटिन्यूअस, परफेक्ट और परफेक्ट कंटिन्यूअस चारों टेंस को बहुत अच्छे से आप समझ चुके हैं। आज पास्ट टेंस की शुरुआत होने वाली है, तो मुख्य रूप से समझते हैं कि इसके अंतर्गत क्या क्या आता है। तो स्टार्ट करते हैं। मुख्यतः भूतकाल को भी चार भागों में डिवाइड किया गया है, मतलब भागों में बांटा गया है, चार भागों में बांटा गया है। पहला है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सेकंड है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, सेकंड है हमारा पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, थर्ड है पास्ट परफेक्ट और फोर्थ है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस। ये हमारा पहला है, ये हमारा दूसरा है, ये हमारा तीसरा है, ये हमारा चौथा है। जैसा कि आप प्रेजेंट में पढ़ चुके हैं, यहाँ पर प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस ऑलरेडी आप पढ़ चुके हैं। अब आपको पढ़ना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस, पास्ट परफेक्ट टेंस, पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। तो बिना समय नष्ट किए हुए आज हम शुरुआत करते हैं पास्ट इंडेफिनिट टेंस। तो देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। जैसा कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट टेंस की शुरुआत हमने कर दी है। सबसे पहले कि आपको बताते हैं कि किसी टेंस को कैसे उसको पहचाना जाता है। तो पास्ट इंडेफिनिट टेंस को बेसिकली पहचानने के लिए वाक्य में ता था, ती थी, ते थे, आ, या, ई, ये आदि शब्द आते हैं एवं कार्यों का भूतकाल में होना पाया जाता है। तो आप समझ गए होंगे कि इसको कैसे पहचानते हैं, ये इम्पॉर्टेंट है। इसको आप किसी कॉपी में अच्छे से आप नोट डाउन कर लीजिए। ता था, ती थी, ते थे, आ, मैं वहाँ आया, ई, मैं वहाँ आई, ये, वे वहाँ गए। कुछ इस टाइप से सेंटेंस आपको पास्ट इंडेफिनिट में मिलेंगे। आइए देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि हर टेंस का अपना एक हेल्पिंग वर्ब होता है और इस टेंस का हेल्पिंग वर्ब डिड होता है। और इसका जो इसको यूज़ करने का जो वो तरीका है, ये सिंगुलर और प्लूरल दोनों में इसका डिड का प्रयोग किया जाता है, दोनों फॉर्म में, चाहे सेंटेंस सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट सिंगुलर हो, चाहे सब्जेक्ट प्लूरल हो, दोनों में डिड का प्रयोग किया जाता है। लगे हाथ हम आपको भी बता देते हैं कि सिंगुलर प्लूरल क्या होता है। ये सब पहले बता चुके हैं। यहाँ पर सिंगुलर कर लीजिए और यहाँ पर कर लीजिए प्लूरल। सिंगुलर में क्या चाहिए था, जैसे कोई ही हो गया सब्जेक्ट में हमारा, शी हो गया, इट हो गया, ये सब हमारा क्या है सिंगुलर, या कोई नेम हो गया पार्टिकुलर, किसी का नेम हो गया। प्लूरल में अगर बात करते हैं तो आई हो गया, वी हो गया, यू हो गया, यू हो गया, दे हो गया, कुछ इस टाइप से। या कोई प्लूरल वर्ड हो, जैसे बच्चे हो गया, चिल्ड्रन, जिसमें ढेर सारे गया नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, या ग्रुप में कोई बात करते हैं तो वो सब मतलब प्लूरल में इंक्लूड हो जाता है। तो ये आपकी बात, ये आप समझ गए होंगे कि सिंगुलर और प्लूरल क्या चीज़ होता है। जैसे कि अब अपने रूल्स पे आते हैं। पहला सेंटेंस है अफर्मेटिव सेंटेंस, आप लोग सब जानते ही हैं। अफर्मेटिव सेंटेंस सबसे पहले हम आपको पढ़ाते हैं। इसका जो रूल है, सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, इसमें हेल्पिंग वर्ब का प्रयोग नहीं किया जाता है। आप सबसे पहले सब्जेक्ट लिखेंगे, उसका आप सेकंड फॉर्म लिखेंगे, उसकी जो वर्ब है सेकंड फॉर्म लिखेंगे, देन उसके बाद आप ऑब्जेक्ट लिख देंगे बिना किसी प्रॉब्लम का। इसको हम सेंटेंस के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। जैसा कि आप पहला सेंटेंस आप देख रहे हैं, उसने कल मुझे एक कलम दिया, उसने कल मुझे एक कलम दिया, अंत में या आया है, या। तो ही गैव होगा, V2 हो गया, मतलब वर्ब की सेकंड फॉर्म। मी इसका ऑब्जेक्ट हो गया, मी। आपेन इस कॉम्प्लीमेंट होता है, मतलब जो भी बच्चा पूछा हो आप सब अंत में लगा दीजिए। आपेन यस्टरडे। ध्यान रखने वाली बात ये, जब कभी भी टाइम किसी भी सेंटेंस में आता है तो टाइम, किसी भी सेंटेंस का जो टाइम होता है वो बहुत वाक्य के या सेंटेंस के अंत में आता है। ही गेव मी अ पेन यस्टरडे, या तो सेंटेंस के अंत में आएगा या सेंटेंस के पहले आएगा। मान लीजिए यही सेंटेंस है और आपको सपोज यहाँ यस्टरडे नहीं लगाना है तो आप यस्टरडे आगे भी लगा सकते हैं, YESTRDA और यस्टरडे, फिर यहाँ एक छोटा सा कामा लगेगा, यस्टरडे कामा ही गेव मी अ पेन, फुल स्टॉप, ख़त्म। तो आप जो
टाइम होता है उसको या तो आप सबसे पहले लगाइए, टाइम का पोजीशन जो होता है उसको तो आप या तो सबसे पहले लगा दीजिए या तो सबसे बाद में। पहले लगाएंगे तो आपको कॉमा लगाना पड़ेगा, बाद में लगाएंगे तो इसमें कॉमा का यूज नहीं किया जाता है। मैं गत वर्ष इस घर में रहता हूँ, मैं गत वर्ष इस घर में रहता था, था मीन्स पास्ट इंडिफिनिट। आई लिव इन दिस हाउस लास्ट ईयर। अब यहाँ पर आप लास्ट ईयर यहाँ ला सकते थे, कॉमा लगा देते, बस काम खत्म। लास्ट ईयर आई लिव इन दिस हाउस, ठीक है। मोहन कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया। मोहन जो है कल अपने पिता को देखने दिल्ली गया। मोहन वेंट टू दिल्ली टू सी हिज फादर यस्टरडे। मोहन के बाद वेंट लगा है क्योंकि वर्ब की सेकंड फॉर्म। दिल्ली हमारा क्या यहाँ पर ऑब्जेक्ट हो गया, ओके। बाकी टेंस, बाकी यहाँ पर जो टाइमिंग है ये हमारा कॉम्प्लीमेंट होता है, जो सेंटेंस में जो कुछ बच जाता है लास्ट में, आप वो सब आराम से लिख सकते हैं। हमने अपना पाठ याद किया। वी लर्न आवर लेसन। उसने अपने माता पिता को एक पत्र लिखा। सी रोट अ लेटर टू हिज फादर। बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई। द कारपेंटर मेड अ चेयर। बढ़ई ने एक कुर्सी बनाई। तो आई होप आप समझ गए होंगे कि अफर्मेटिव सेंटेंस क्या है। देखते हैं कि इसका नेगेटिव सेंटेंस में क्या अप्लाई होता है, क्या रूल अप्लाई होता है। जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो नेगेटिव सेंटेंस है इसमें निगेशन का प्रयोग होता है या नॉट का प्रयोग, मतलब इसमें किसी चीज़ को नहीं से रिप्लाई किया जाता है। सेंटेंस में नहीं शब्द का प्रयोग होता है। इन वाक्यों में नहीं शब्द का प्रयोग हुआ रहता है जिसकी अंग्रेजी हम नॉट लिखते हैं, इतना आप जानते ही हैं। जैसा कि आपको बता चुके किसी हेल्पिंग वर्ब है जो सहायक क्रिया है उसमें हम डिड का प्रयोग करते हैं। और आप जानते हैं कि अगर निगेटिव सेंटेंस है तो जो सहायक क्रिया होती है हेल्पिंग वर्ब के बाद ऑलवेज नॉट का प्रयोग किया जाता है। ऑलवेज नॉट का प्रयोग किया जाता है निगेटिव सेंटेंस में। आइए देखते हैं नेक्स्ट स्लाइड में क्या इसका जो रूल है बेसिक। सब्जेक्ट प्लस डिड प्लस नॉट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट के बाद डिड आया, हेल्पिंग वर्ब के बाद नॉट आता है, नॉट के बाद फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। अब आप सोच रहे होंगे सर आप वहाँ पर V2 फॉर्म आप पढ़ा चुके हैं। इसका जो अफर्मेटिव सेंटेंस होता है यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगता है, याद रखने वाली बात है। यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म लगता है और डिड का प्रयोग यहाँ पर नहीं होता है। और जो इसका जो निगेटिव सेंटेंस है, यहाँ पर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगता है, और साथ में डिड का भी प्रयोग किया जाता है। तो ये दो चीज़ थी आपको याद रखने वाली बात है। इसमें एक थोड़ा अलग कॉन्सेप्ट भी आता है, इसका कॉन्सेप्ट का नाम है नेबर कॉन्सेप्ट या कॉन्सेप्ट ऑफ नेबर। तो इसमें क्या होता है कि नेबर से कुछ क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, इनको आप समझते हैं। यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए, जैसे मैं वहाँ कभी नहीं गया, मैंने ताजमहल कभी नहीं देखा, मतलब कभी नहीं सेंटेंस कभी नहीं आ जाता है, ठीक है। यहाँ पर ब्रेकर होता है, कभी नहीं शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी हम नेवर लिखते हैं। नेवर के साथ डिड नॉट नहीं लगाते हैं, केवल क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगाते हैं। अब क्वेश्चन ये राइज होता है कि आपने अगर नेवर लिख दिया है तो यहाँ पर डिड नॉट क्यों नहीं लगता, ये हमारा क्वेश्चन अराइज हुआ है। डिड नॉट क्योंकि नेबर में ऑलरेडी नेगेटिव नॉट शब्द ऑलरेडी छिपा हुआ है। नेबर का मतलब ही होता है क्या, यानी या नेबर मीन्स क्या होता है, कभी नहीं। हिंदी में इसका अनुवाद क्या है, कभी नहीं। अब आप इसके ट्रांसलेशन के लिए आपने नेबर भी लगाया, फिर उसके बाद आपने नॉट भी लगा दिया, जबकि सेंटेंस में ऑलरेडी नॉट इंक्लूड है यहाँ पर, तो आप नॉट नहीं लगाएंगे। तो यहाँ पर आपको समझने की बात है कि नेबर में ऑलरेडी नॉट छिपा होता है, ये हिडन होता है। एक बार फिर से हम रिपीट करते हैं। यदि वाक्य में कभी नहीं शब्द आए तो उसकी अंग्रेजी हम नेवर लिखते हैं। नेवर के साथ डिड नॉट नहीं लगता है, मतलब हेल्पिंग वर्ब का भी प्रयोग नहीं किया जाएगा और नॉट का भी, केवल क्रिया की सेकेंड फॉर्म लगता है। मतलब ये पास्ट इंडिफिनिट का जो अफर्मेटिव सेंटेंस है उसकी तरह अप्लाई होगा। इसका रूल देखते हैं। सब्जेक्ट प्लस नेबर प्लस सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, सेम टू सेम। ये पास्ट इंडेफिनिट का अफर्मेटिव है, बस इसमें कभी नहीं किया, कभी नहीं जो उसमें लिखता है उसके जहाँ पर ये नेबर का प्रयोग कर देता है, नेबर का प्रयोग। चलिए हम कुछ सेंटेंस है निगेटिव सेंटेंस को अच्छे से हम समझते हैं कि क्या है इसके अंदर। कुछ बेसिक सेंटेंस है। वह कल हॉकी नहीं खेला, ही डिड नॉट। वह कल हॉकी, देखिए यहाँ पर नहीं आ गया, मतलब निगेटिव है, ठीक है। वह ही डिड नॉट प्ले हॉकी यस्टरडे।
लड़कों ने अपना पाठ याद नहीं किया। द बॉय डिड नॉट लर्न देयर लेसन। मैं कभी देर से नहीं आया। अब देखिए यहाँ पर नेबर के वजह मैं कभी भी देर से नहीं है, कभी नहीं का प्रयोग देखिए यहाँ कभी है, यहाँ पर नहीं है, मतलब इसका प्रयोग हो गया। तो आई नेबर, नेबर के बाद केम, क्योंकि यहाँ पर क्या लगेगा वर्ब की सेकंड फॉर्म, ये केम लेट, इसका जो ऑब्जेक्ट है वो लग जाएगा। तो आई नेबर केम लेट, ये इम्पॉर्टेंट है, इसको आप अच्छे से देखिएगा। वाला चपरासी ने घंटी नहीं बजाई। द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल। द प्यून डिड नॉट रिंग द बेल। उनके माता, उसने अपने पिता को एक पत्र नहीं लिखा। शी डिड नॉट राइट अ लेटर टू हर फादर। तो ये सिंपल से क्वेश्चन है, आई होप आप समझ गए होंगे। तो देखते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में क्या है। जैसा कि आप जानते हैं कि नेक्स्ट स्लाइड में इंट्रोगेटिव सेंटेंस है। इंट्रोगेटिव सेंटेंस हम आपको पढ़ा ही चुके हैं कि इसका जो पहला टाइप है, फर्स्ट रूल आप बोल सकते हैं, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो। अब प्रश्नवाचक शब्द क्या होता है, WH फैमिली होता है। अब WH फैमिली का होता है जैसे वाट, वाई, हु, हुज, होम, व्हेन, ये सब ऑलरेडी आपको पढ़ा दिए हैं, बहुत इसको चर्चा नहीं करेंगे हम यहाँ पर। इसका हम रूल देखते हैं। यदि हम प्रश्नवाचक शब्द पहले, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के पहले आए तो वाक्य के पहले आ रहा तो यहाँ पर डिड हो जाएगा, ठीक है। डिड प्लस सब्जेक्ट प्लस फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट, इसको आप कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिए। और इसका जो सेकंड रूल आता है, रूल सेकंड, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो, यदि प्रश्नवाचक शब्द वाक्य के बीच में आए तो WH वर्ड, क्योंकि बीच में आ रहा तो उसको आप पहले लिखेंगे, जैसे WH वर्ड प्लस इसके बाद ऑलवेज सहायक क्रिया लगता है, आप जानते हैं किसी भी टेंस में आप पढ़ चुके हैं। WH वर्ड के बाद ऑलरेडी उसकी जो हेल्पिंग वर्ब उस टेंस की आती है, उसके बाद उस टेंस की सब्जेक्ट आता है, उसका वर्ब आता है, उसका ऑब्जेक्ट, यहाँ पर फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट लगेगा, ये चीज़ ध्यान रखिएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ ऑब्जेक्ट लगता है। और हम आगे की ओर बढ़ते हैं। जैसे देखते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस क्या होता है। इसके जो कुछ सेंटेंस उसके माध्यम से समझते हैं, आपको रूल ऑलरेडी हमने पढ़ा दिया है। तो क्या तुम स्कूल गए, क्या शब्द पहले आया तो हेल्पिंग वर्ब शुरू होगा। तो डिड यू गो टू स्कूल, अंत में क्वेश्चन वर्ड जरूर आता है, अंत में क्वेश्चन वर्ड जरूर आता है। यहाँ पर हमको क्वेश्चन वर्ड इंक्लूड करना चाहिए था, यहाँ पर थोड़ा गलती हो गई, यहाँ पर हमको क्वेश्चन वर्ड इंक्लूड करना चाहिए था, और यहाँ पर भी हमको क्वेश्चन वर्ड इंक्लूड करना चाहिए था, ठीक है। आप लोग जो समझ जाइएगा यहाँ पर क्वेश्चन वर्ड इंक्लूड है। आइए देखते हैं कि सेंटेंस में क्या है। क्या तुम स्कूल गए, क्या तुम स्कूल गए, तो उसको हम देखते हैं। डिड यू गो टू स्कूल, डिड यू गो टू स्कूल। क्या तुम्हारी बहन ने कल गाना गाया, डिड योर सिस्टर सिंग अ सॉन्ग यस्टरडे। या फिर आप यस्टरडे आगे भी ला सकते हैं, यस्टरडे कामा लगाएंगे, डिड योर सिस्टर सिंग अ सॉन्ग। क्या मोहन ने अपना कोट नहीं पहना, डिड मोहन नॉट पुट ऑन हिज कोट। देखिए इसमें क्या शब्द पहले आ रहा है, इसलिए यहाँ पर डिड से शुरू हो रहा है, मतलब हेल्पिंग वर्ब से शुरू। आपको रूल में सब अच्छे से हमने पढ़ाई दिया है। क्या उसने तुम्हारा पत्र नहीं लिखा है, डिड ही नॉट रीड योर लेटर। अब यहाँ पर देखने वाली बात यह है कि इसमें जो WH फैमिली है, क्यों हो गया, किसकी किताब हो गया, कल हो गया, कब हो गया, तो ये सब कहाँ हो गया, तब ये सब आने वाले हैं, मतलब WH वर्ड वाक्य के बीच में आने वाले हैं। तो देखते हैं, तुम मेरे साथ क्यों नहीं दौड़े, वाई डिड यू नॉट रन विद मी, वाई डिड यू नॉट रन विद मी। नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं, एक सेकेंड सॉरी। तुमने कक्षा में किसकी किताब पढ़ी, हुज बुक डिड यू रीड इन द क्लासरूम। अब यहाँ पर अगर किसकी वर्ड आता है तो इसकी अंग्रेजी हुज लिखते हैं, और साथ में जो इसके साथ जैसे हुज बुक, इसके साथ जो नाउन होता है, नाउन यू कैन से नाउन, जो नाउन होता है उसको भी साथ में हम ले लेते हैं। तो हुज बुक डिड यू रीड इन दिस क्लासरूम। तुम्हारा भाई कल आएगा, वेयर डिड योर ब्रदर गो यस्टरडे। राम कब लौट कर आएगा। अब यहाँ पर कब है तो यहाँ व्हेन के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट, सब्जेक्ट के बाद वर्ब, खत्म कहानी। कितने लड़के कक्षा में नहीं आए, हाउ मैनी बॉयज। अब यहाँ कितने आएंगे जिसके साथ जो नाउन है वो भी आएगा, हाउ मैनी बॉयज, हेल्पिंग वर्ब आ गया, डिड नॉट कम टू द क्लास। उस बच्चे ने कितना दूध पिया, हाउ मच मिल्क डिड दैट बेबी ड्रिंक। अब आप लोग सोच रहे होंगे सर यहाँ पर सब्जेक्ट डिड है तो यहाँ पर सब्जेक्ट कहाँ गया, यहाँ नॉट पहले आ गया,
इन सब का वीडियो एक हम अलग से हु के कॉन्सेप्ट में आपको अच्छे से पढ़ाया जाएगा। बस आप अभी सेंटेंस को ध्यान से देख लीजिए, नहीं आ रहा कोई दिक्कत नहीं, अलग से आपको इसका सेपरेट वीडियो डालेंगे हम। तुम्हारे घर कल कौन आया? हु केम टू योर हाउस यस्टरडे? हु केम टू योर हाउस यस्टरडे? आप देखिए यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो हु यहाँ पर हमारा सब्जेक्ट का काम करता है, केम हमारा वर्ब का काम करता है, टू योर हाउस यस्टरडे, टू योर हाउस यस्टरडे। बाकी ये सब जो भी हमारा बच्चा है ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। ये क्या हो गया? ये हमारा टाइम हमेशा तो पहले आता है या बिल्कुल लास्ट में आता है। तो आप जैसा कि देख चुके हैं कि वीडियो समाप्त हो गया है। सो आई होप आपको यह वीडियो अच्छी लगेगी। टेंस की सीरीज चल रही है, इसको पूर्ण रूप से अगर आप एक तरफ से देखेंगे तो अच्छे से समझ में आएगा, अगर आप बीच में देखेंगे तो उतना अच्छा नहीं आएगा जितना अच्छा आना चाहिए। तो आई होप वीडियो अच्छा लगेगा, तो इसको आप प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए, और जैसा होगा बताते रहिए कमेंट बॉक्स में लिखकर वीडियो आपको कैसी लगी। तब तक के लिए जय हिंद।